सभी प्रार्थना करते हैं माँ अम्बे से। हे अम्बे तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। नवरात्र यानी नव दुर्गा की उपासना का महापर्व, शक्ति की आराधना का पर्व और 3 वैदिक युग की देवियां पार्वती, महालक्ष्मी और सरस्वती के 9 विभिन्न स्वरूपों की उपासना का महापर्व है। इन देवियों को हम नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। पहले 3 दिन पार्वती के 3 स्वरूपों की, अगले 3 दिन माता लक्ष्मी के 3 स्वरूपों की और आखिरी के 3 दिन माँ सरस्वती के 3 स्वरूपों की पूजा अर्चना का विधान आता है। और नवरात्र की ये 9 देवियां ही हमारे संस्कार और हमारी आध्यात्मिक संस्कृति से हमें जोड़ कर रखती है। और इन 9 दिनों में हम इन सभी 9 देवियों की वस्त्र से रोली, लाल चंदन, सिंदूर, आभूषण, जो भी हम अर्पित कर सके, भोजन का सामान, खाने पीने की चीज़ें, लाल रंग की चीज़ें ज़्यादातर हम उनको चढ़ाते हैं। और नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना, जुआरे बोना, अखंड जोत रखना, ये सभी करते हैं। और नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा यानी कि शैलपुत्री, जो कि पार्वती और हेमवती के नाम से भी जानी जाती है, सती के नाम से भी जानी जाती है और पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण शैलपुत्री नाम से जानी जाती है। वृषभ पर सवार माँ अम्बा, माँ शैलपुत्री, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल उन्होंने धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। कहा जाता है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इसमें इन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ का भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई और सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज़ हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी और सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया है। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनका मन को बहुत दुख पहुंचा और यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। इन्हें ही हम हेमवती और पार्वती माता के नाम से जानते हैं। नंदी नामक वृषभ पर सवार मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल सुशोभित है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। त्रिशूल यानी 3 शक्तियां, ज्ञान, श्री और शक्ति यानी ज्ञान यानी सरस्वती, श्री यानी महालक्ष्मी और शक्ति यानी कि माँ कालिका इनका प्रतीक है। और माँ शैलपुत्री के हाथों में त्रिशूल होना यही दर्शाता है कि विद्या, धन और शक्ति तीनों इनके अधीन ही है। माँ शैलपुत्री की भक्ति से ये तीनों शक्तियाँ बड़ी ही आसानी से भक्त को प्राप्त होती है और अपने शत्रुओं का नाश भी वे इसी त्रिशूल से करती है। यदि बात कमल की पुष्प की करें तो धार्मिक कार्यों में सभी जानते कमल का पुष्प विशेष महत्वपूर्ण है, अत्यंत पवित्र है, पूजनीय है, सुंदर है। इसके अतिरिक्त सद्भावना, शांति, समृद्धि एवं बुराइयों से मुक्ति का भी प्रतीक माना गया है। कमल का पुष्प ऐश्वर्य और सुख का सूचक है और यही कारण है कि अनेक प्रकार के यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई भी पूजन हो, इसमें कमल के पुष्पों को निश्चित संख्या में चढ़ाने का विधान आता है। इन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं का रक्षक भी माना जाता है और दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि वह स्थान सुरक्षित रह सके। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की साधना का संबंध चंद्रमा से भी है।
काल पुरुष सिद्धांत के अनुसार कुंडली में जो चंद्रमा का संबंध होता है वो चौथे भाव से होता है और अतः माँ शैलपुत्री की साधना करने से मनुष्य के जीवन में उसके सुख सुविधा, माता, निवास, पैतृक स्थान, पैतृक संपत्ति, वाहन, सुख और चल अचल संपत्ति, इन सभी को दर्शाया जाता है। और जिनकी कुंडली में कहा जाता है चंद्रमा किसी नीच ग्रह से प्रताड़ित है या चंद्रमा नीच का है, तो उन्हें माँ शैलपुत्री की साधना सर्वश्रेष्ठ फल देती है। माँ शैलपुत्री की साधना का संबंध मनुष्य के मन से है। साधक के मनोविकृति जो होती है उसको दूर करता है। मनोवांछित लाभ के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी साधना के लिए सबसे उत्तम समय शाम का 5 बजे से 7 बजे के बीच है और इस समय माँ शैलपुत्री की पूजा आपको सफ़ेद पुष्पों से, खासकर चमेली का पुष्प बहुत पसंद होता है, उससे करें और इन्हें मावे से बने या घी से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार में माँ शैलपुत्री को चंदन अर्पित करना चाहिए, ये बहुत फलदायक होता है। उन्हें पीला रंग पसंद है, इसलिए पीले वस्त्र इस दिन धारण करें। माँ को भी पीले रंग का श्रृंगार अगर हो सके तो करें। शैलपुत्री को फूल या प्रसाद भी पीले रंग का चढ़ाएं और शुद्ध देसी घी का प्रसाद अर्पित करें। पीला रंग क्या मानते हैं, बृहस्पति का प्रतीक है और किसी भी मांगलिक कार्य में इस रंग की उपयोगिता सर्वाधिक मानी गई है। एक और जहाँ वैराग्य से जुड़ा है ये रंग, वहीं पवित्रता और मित्रता, ये भी इसके 2 प्रमुख गुण हैं। आज के दिन आपको गाय के घी अर्पित करने से भी भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। उनका मन, उनका शरीर दोनों निरोगी रहते हैं और शुद्ध देसी घी का प्रसाद भी आप चाहें तो माँ को चढ़ा सकते हैं। इस दिन पूजन कैसे करेंगे? सुबह के समय सबसे पहले जल्दी उठें, जल्दी उठकर घर की सफाई करें, मुख्य द्वार की सफाई करें, रंगोली आदि इच्छा है आपकी। माँ का स्वागत करना है तो जितना अपने मुख्य द्वार को सजा सकते हैं, दिवाली की तरह फूल माला लगाइए, बंदरवार लगाइए, तोरण, जो भी आपकी इच्छा हो वो कीजिए। घर में मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें, घर की पूजा स्थल की साफ सफाई करें और नहा धो करके साफ हल्के सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए। जैसा मैंने बताया पीले रंग के वस्त्र धारण करें, नहीं भी हो तो लाल गुलाबी ऐसे करें। आपको नीले और काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। और माता की चौकी सजाएं। माता की चौकी पर माँ शैलपुत्री या दुर्गा माँ के किसी भी स्वरूप की तस्वीर या मूर्ति आप स्थापित करें और माँ का ध्यान करें। प्रथम दुर्गा त्वम ही भवसागर तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् त्रिलोक जननी त्वम ही परम आनंद प्रदीयमान सौभाग्य आरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम् चराचरेश्वरी त्वम ही महामोह विनाशन मुक्ति भुक्ति दायिनीं शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए आप गंगा जल से, गौमूत्र से स्थान को शुद्ध करें, चौकी को शुद्ध करें। चौकी पर चांदी हो, तांबे हो, मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रख करके कलश स्थापना करें। बीच में पंच पल्लव रखे जाते हैं, वो मैं अक्सर बताती हूँ। आप स्थापना विधि दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो के एंड में लिंक दे दूँगी। और पंच पल्लव डालकर कलश में गंगा जल आदि डाल करके पंच पल्लव लगाएं। उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज एक कटोरी में रख करके या प्याली में रख करके उसके ऊपर नारियल आपको स्थापित करना चाहिए। आप चाहे तो श्री गणेश तो स्थापित होंगे ही, चाहे मूर्ति स्थापित करें या आप उनकी फ़ोटो आदि भी लगा सकते हैं। वरुण हो, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि की भी स्थापना कर सकते हैं। चाहे तो लघु स्थापना करें और सभी स्थापित देवी देवताओं की षोडशोपचार पूजन करनी चाहिए। षोडशोपचार में क्या क्या होता है? आवाहन करना, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र यानी कि कलावा आदि चढ़ाएं, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्बा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा और मंत्र पुष्पांजलि, ये सभी चीज़ें माँ शैलपुत्री को अर्पित करनी है। और फिर माँ शैलपुत्री की पूजा करके आपको मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए। आपके पास चंदन की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, स्फटिक की माला हो, लाल चंदन की माला हो, आप किसी से भी जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः, ओम शम शैलपुत्री दिव्यै नमः या वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का कम से कम एक माला का जप तो आपको करना ही चाहिए। और फिर माँ का आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती, कवच आदि का जो भी पाठ आप करना चाहते हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र आदि कीजिए। और फिर जप करते हुए सफ़ेद फूल अपने हाथों में रखें तो बहुत अच्छी बात, बाद में इसको छोड़ देना चाहिए।
सभी दिशाओं, नदियों, तीर्थों का आवाहन करें। माँ शैलपुत्री की कथा सुने, जो मैंने आपको प्रथम में सुनाई वो माता शैलपुत्री की कथा है, और अंत में धूप दीप से उनकी आरती करनी चाहिए। जय अम्बे गौरी या शैलपुत्री देवी की आरती कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई जो भी आपने बनाई है वो भोग लगाइए। और जो लोग भी जायदाद चाहते हैं, संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें शैलपुत्री माँ को इस दिन केवड़ा आपको मिलता है मार्केट में, किसी भी पूजा दुकान में जाएंगे केवड़े का एसेंस आदि मिल सकता है। केवड़ा मिश्रित ताल मखाने की जो खीर होती है, जो मखाने होते हैं वाइट वाले, मीठे वाले नहीं, मखाने जो कमल के फूल से निकलते हैं, वो मखाने की खीर आपको माँ को भोग लगानी चाहिए। और बाद में प्रसाद स्वरूप जो लोग भी अगर फलाहार नहीं कर रहे हैं या फलाहार करने वाले भी इसे खा सकते हैं। और शाम के समय फिर माँ को कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। दोस्तों, शैलपुत्री की साधना के लिए साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करता है, और इनको साधने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। यहीं से योग चक्र प्रारंभ होता है, जिससे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो जो भी साधक हैं वो अपना ध्यान मूलाधार चक्र में ज़रूर जागृत करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः, इस मंत्र की माला का जप करने से हर प्रकार की शुभता प्राप्त होती है। और सच्चे मन से जो भी मनुष्य शैलपुत्री की आराधना करता है, उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम शं शैलपुत्रै देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की सच्चे मन से आराधना करने पर मनोवांछित फल और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। शैल का मतलब क्या होता है? पत्थर, और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना गया है, इसलिए माँ का यह स्वरूप जीवन में स्थिरता लाने वाला है, दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। खासकर महिलाओं को इनकी पूजा विशेष फलों की प्राप्ति के लिए ज़रूर करनी चाहिए। और माँ शैलपुत्री की साधना का संबंध वास्तु पुरुष सिद्धांत के अनुसार इंदु से है, जो इनकी दिशा पश्चिम उत्तर बताई गई है। वायु कोण पंच महाभूतों की श्रेणी में इनका आधिपत्य जल स्रोतों पर होता है, इसलिए आपके भी जो भी निवास स्थान है, आपका घर है, वहाँ पर जो वो स्थान जहाँ शुद्ध चलायमान पानी को आप एकत्रित करते हैं, यानी कि ओवरहेड वाटर टैंक है, आपकी दीवारों में अगर सीलन की समस्या आ रही है तो घरों के नल बंद करने के उपरांत भी निरंतर पानी टपकता रहता है। आपके घर में अगर मासिक आय आती है लेकिन खर्चा बेकाबू हो जाता है, तो आपको माँ शैलपुत्री की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। ये आपको सर्वश्रेष्ठ फल देती है। तो आप भी कीजिए माँ शैलपुत्री की आराधना। इस बार प्रथम दिन नवरात्र के तारीख आदि मैंने सब बता दी दूसरे वीडियो में कि कब से नवरात्र है, कौन से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, कौन सी तारीख से कब अंत होंगे और कौन से दिन आपको देवी की पूजा करनी है। आप उसे ध्यान से सुने। और दोस्तों, ज़मीन जायदाद आदि धन संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं जल्दी से, तो इस बार माता को केवड़े के खीर का भोग आपको ज़रूर लगाना है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोग जो मैया रानी को मनाते हैं सच्चे दिल से, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम भोलेनाथ की।